आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। हेलो बच्चों, आई होप आप तीनों एक साथ अवेलेबल होंगे। जी डैड, हम तीनों यही हैं। देखो बेटा, आज हम लोग आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बच्चों, आज तक तुम लोगों ने हमेशा हमारी सब बातें मानी हैं। आशा है आज भी समझोगे। ऑफ कोर्स पापा जी, बोलिए ना। जी डैड। हर्ष अंकल, आप लोग इतना गोल गोल क्यों बात कर रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। अब जो बोलेंगे हम मानेंगे, जैसे हमेशा माना है। वीरू, रमन, तुम लोग तो जानते हो ना, हम लोग मुंबई से हैं। यहाँ हमारे बंगले हैं, पुरानी यादें हैं और अपनी जन्मभूमि से किसे प्यार नहीं होता। और जब से मुंबई में आए हैं तीर्थ के लिए, ये शहर हमें यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। मतलब डैड, राम अंकल, आप लोग अभी कुछ और दिन बाहर रहना चाहते हो? नहीं अंकल, डैडी, आप लोग ऐसा ना करना। आप लोग की गैर हाजिरी में इस वीरू ने मुझे यहाँ अहूजा हाउस में नजरबंद कर लिया है। एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता। That's very good, वीरू, and Mr. Junior Goenka, you totally deserve this treatment. तू जो आजकल किसी की बात नहीं सुनता, अपनी क्या हालत करके रख लिया है। मैंने ही वीरू को बोला था कि तुझे अपनी नजरों से एकदम दूर ना करे। यस रमन, तूने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये सब रेवती की वजह से हुआ है। अच्छा होता अगर तू मेरी बात सुन लेता और उस ऑर्फन लड़की से शादी ना करता। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हम सबको। हर्ष, इनफ इज इनफ नाउ। तू फिर अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। तेरा बेटा इतने दुख से गुजर रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ाने की जगह तू उससे उल्टा सीधा बोल रहा है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए अपने बहू के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। Shame on you, Harsh. Your thoughts are going down. I'm ashamed to be your friend. This is the limit, Dad. आपको मुझे जो कहना है कह दो, पर मैं रेवती के लिए कुछ नहीं सुन सकता। किसी के मुंह से नहीं सुन सकता, आपके मुंह से भी नहीं सुन सकता, Dad. I'm leaving this conversation now and going back home. रमन, रुक जा, मत जा। मैं बोल रहा हूँ। हर्ष अंकल ने गुस्से में ऐसे ही बोला बस। गुस्से में भी वो मेरी रेवती को कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते वो। और अब तू मुझे रोकना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। कहा ना मैंने, मुझे घर जाने दे। यह आपने क्या किया हर्ष अंकल? कितनी मुश्किल से मनाया था उसको। यहाँ रहने के लिए चला गया वो अपने घर। बस मिल गई खुशी, कलेजे में ठंडक पहुंच गई। कितना समझाता हूँ, सुनता ही नहीं। हर वक्त रेवती को कोसता रहता है। और जिस बात के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, वो बात हो ही नहीं पाई। वीरू बेटा, तू जा रमन के पास। मैं उसके बाप को थोड़ी अकल सिखाता हूँ। वृंदा बहू, सो सॉरी फॉर ऑल दिस। ये सब रेवती की वजह से हुआ है। अच्छा होता अगर तू मेरी बात सुन लेता और उस ऑर्फन लड़की से शादी ना करता। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता हम सबको। देखा रेवती, डैड तुम्हें कितना गलत मानते हैं। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन अब मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं की। आज भी कैसे उन्होंने सबके सामने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। He will never understand our love.
वीरू भी नहीं समझता है, वो भी हमेशा तुम्हें गलत समझता है। पर मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं हो, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने सब कुछ अकेले कैसे मैनेज किया होगा। कितना डिफिकल्ट रहा होगा ना तुम्हारे लिए सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना, शिवीना को अकेले बड़ा करना। कैसे किया होगा तुमने। रेवती, रेवती प्लीज कम बैक। मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। जो लम्हे वक्त ने हमसे छीन लिए हैं, वो सब लम्हे अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें आना ही होगा मेरे पास, और तुम जरूर आओगी, आओगी ना रेवती। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सॉरी राम, मैं जज्बाती हो गया था। रमन की ऐसी डिप्रेस्ड आवाज कान को लग रही थी, और गलती तो रेवती ने की ही है ना। देखिए मिस्टर गोयनका, आपने गलती नहीं अपमान किया है अपनी बहू का, वो भी मेरे बेटे और बहू के सामने। तुझे शर्म नहीं है एक बार भी? रेवती की फीलिंग्स जानने के बाद भी तू कैसे बोल सकता है ऐसा? और क्या शब्द कहा तुमने उसके लिए? ऑर्फन? अरे तुझे भगवान ने मौका दिया था उससे अपने घर का हिस्सा बनाने को, पर तूने ऑर्फन रहने दिया उसको। तेरी जो घटिया सोच है ना अपनी बहू के लिए, और जो दिन रात उससे ऐसे कोसता रहता है ना, इसीलिए उनकी जिंदगी दोबारा से सही से शुरू नहीं हो पा रही है। यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू डोंट वांट टू सी देम टुगेदर। लेकिन अब मैं भी उन लोगों को एक करके ही दम लूंगा।